हेलो बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर। पावर डिलीवर बाय द गिवन फोर्स। पावर कैसे डिफाइन करते हैं? हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था पावर के बारे में, कोई भी फोर्स का पावर डिलीवरी क्या होता है। तो पावर इज नथिंग बट इट इज द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय द गिवन फोर्स। टाइम रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया कि इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में इसको हमने दो पार्ट में बात करना है। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या हुआ? एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट किसी भी फोर्स का पावर डिलीवर्ड कैसे निकालते हैं। एवरेज पावर का मतलब क्या हुआ कि एवरेज किसी भी क्वांटिटी का क्या होता है, गिवन टाइम इंटरवल में कैलकुलेट होता है। फॉर द गिवन टाइम इंटरवल किसी फोर्स ने कितना नेट वर्क डन किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय द सेम टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल वट एवर बी। तो ये सिंपल है, मतलब कि होना इसको टाइम रेट ऑफ वर्क डन ही है। ठीक है, पढ़ते हम लोग अलग अलग बात करते हैं इसमें। तो इंस्टेंटेनियस पावर में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? पावर रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे अगर कोई फोर्स है, सपोज करिए वेरी भी कर रहा होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो फोर्स वही मानेंगे इंस्टेंट पे जो भी व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। एक फोर्स को अगर हम ले लें और एक पर्टिकुलर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में ले लें, फोर्स अगर एफ है, इसका वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर ये होगा। और इसका टाइम रेट अगर निकालते हैं तो इस इंस्टेंट के लिए फोर्स तो वही रहेगा। ये क्या चीज हो जाएगा जो आप ये देख रहे हो ध्यान से, डी आर बाई डी टी, पोजिशन का टाइम रेट, इट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। तो अब ये इंस्टेंटेनियस पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? हमारे पास फॉर्मूला एक आया, फोर्स इंस्टेंट पे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। आप इसे ब्रेक भी कर सकते हो, एफ बी कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट में हमने इन्हें पढ़ा है क्या है, किसके बीच का एंगल है। तो जो भी फोर्स लग रहा होगा उस इंस्टेंट पे और वेलोसिटी जो इस इंस्टेंट पे होगी, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अब देखिए, बहुत तो सोचते हैं कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, कैसे नहीं होगा? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। अगर ये थीटा, ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है, 0 डिग्री हो सपोज, या 90 डिग्री से कम कोई एंगल है, 0 और 90 के बीच में समथिंग, तो ये पावर क्या आएगा? ऑब्वियसली है कि पॉजिटिव आएगा फॉर द गिवन नॉन जीरो फोर्स एंड नॉन जीरो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वेलोसिटी जीरो है, ऑब्वियसली फिर एंगल से कोई मतलब भी नहीं है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है तो पावर तो जीरो हो ही जाएगा। और अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जानते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल मैक्सिमम 180 तक जाएगा, cos 180 -1 होता है। ठीक है, 90 के अब जाते ही निगेटिव हो जाएगा cos की वैल्यू। फॉर गिवन नॉन जीरो फोर्स एंड नॉन जीरो वेलोसिटी द पावर विल बी निगेटिव। ठीक है, और थीटा अगर 90 डिग्री है स्पेशली, तो जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो पावर विल बिकम जीरो एट दिस इंस्टेंट। सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज हुआ है पावर के, कोई भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस अगर रहे होंगे कभी भी, ठीक है, तो इसका यूज हुआ है 18 में यूज हुआ है, या जब भी 16 में यूज हुआ है, 15 में यूज हुआ है। इंस्टेंटेनियस पावर का ज्यादा यूज हुआ है। रिसेंट में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एवरेज पावर पे। ठीक है, तो एवरेज पावर में कुछ नहीं करना है खास, हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना होगा, मिटा देते हैं इसे, क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखिए एवरेज पावर क्या है, तो नेट वर्क डन और टाइम इंटरवल का रेशियो एक तरह से। तो एवरेज पावर किसी भी फोर्स का जो होगा, एवरेज पावर किसी भी फोर्स का, पी एवरेज,
आप देखिए इसके फॉर्मेट, नेट वर्क डन बाय द गिवन फोर्स डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल गिवन, जो भी होगा, ठीक है। बेस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड बेसिकली, ये है कि बेस फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं टाइम इंटरवल, कहां से आएगा, क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया होगा नेट वर्क डन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट वर्क डन हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में, इट इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अगर m मास का पार्टिकल है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है और इनिशियल ये है, तो आप इससे रिलेट भी कर सकते हो। अब देखिए पी डी डब्ल्यू बाई डी टी जो लिखा हमने यहाँ पे अभी था, यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो डी डब्ल्यू पी डी टी इंस्टेंटेनियस पावर है, पी डी टी टाइम में इतना वर्क डन। तो किसी टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 के लिए, तो ये दे देगा आपको नेट वर्क डन। आप कह सकते हो कि नेट वर्क डन को हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जो एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखा गया है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाउ विल यू फाइंड द एवरेज पावर बाय यूजिंग द इंस्टेंटेनियस पावर रिलेशन विद टाइम, और नीचे टाइम इंटरवल से डिवाइड हो गया, आप ये लिख सकते हो। ऐसे भी एक ही चीज है, जो ये लिखा है डब्ल्यू नेट की जगह लिखा है। ये पी क्या है, इट इज इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मान लीजिए पावर टाइम का रिलेशन दिया हुआ, तो आप किसी टाइम इंटरवल t1 से t2 के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डब्ल्यू नेट पाएगा और डिवाइड कर दिए टाइम इंटरवल से, देन वी विल गेट एवरेज पावर। ये सिंपल बेसिक है पावर का, इससे ज़्यादा कोई भी यूज नहीं होगा कहीं क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखिए किसी भी फोर्स का पावर डिलीवरी निकाला जा सकता है, पूछने पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो किसी भी टॉपिक में इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जहां फोर्स दिखेगा, ठीक है, वहां पे पावर डिलीवरी की बात की जा सकती है, ठीक है। चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ठीक है, कोई भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो, सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, चाहे कहीं और भी बात कर लो आप, ठीक है। कूलम्बियन फोर्स में चले जाए 12th के साइड में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में देखिए ये है, ये नीट का है क्वेश्चन, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया था एक पार्टिकल पे एक टाइम वेरिंग फोर्स है, थोड़ा सा ब्रीफ में लिख रहे हैं हम क्वेश्चन को जस्ट टू सेव टाइम, और पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक हर स्टूडेंट के पास इसका रिकॉर्ड रहता है पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और रखना बहुत जरूरी है अगर आप नीट में अपियर हो रहे हैं तो, ठीक है, अदरवाइज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो फोर्स, टाइम वेरिंग फोर्स स्टार्ट किया है एक्ट करना किसी पार्टिकल पे, और वो इस तरीके से है 2t, डाटा में वेरी, डाटा वेरी कर सकता है, बट थीम विल बी द सेम, आई थिंक डाटा विल बी सेम भी रहेगा, और 3t स्क्वायर जे कैप, ये टाइम वेरिंग फोर्स है, टाइम का फंक्शन। ये स्टार्ट किया एक्ट करना t0 पे, ठीक है, पार्टिकल पे स्टार्ट किया, पार्टिकल रेस्ट में था इनिशियली, तो इस बोल लिखा था कि बिगिन टू एक्ट, मतलब कि स्टार्ट किया पार्टिकल में, पार्टिकल इनिशियली t0 पे रेस्ट में था, ठीक है। मास पार्टिकल का दिया हुआ था 1 kg। क्वेश्चन में यह दिया था व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस गिवन फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t एट एनी टाइम t पे। पावर वी हैव टू फाइंड आउट द पावर एट एनी टाइम t, ठीक है। t0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट किया वहीं पे, ये फोर्स लगना, देखिए ये क्लियर लग रहा है कि ये हमसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया किसी टाइम t का, मतलब एकदम क्लियर कट है कि हमारे पास पहले दिमाग में आना चाहिए कि फोर्स वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और देखिए एफ बी कॉस थीटा क्यों नहीं सोचा, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो हमारा पर्पज है वेलोसिटी को, ये देखिए तो पता है ना आपको इसे निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के देखिए क्या क्या तरीके हैं। पहली बात, आप पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ में कि चेंज इन मोमेंटम इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डी टी होता है, फ्रॉम 0 से t के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है।
एक ही बात है। आप अगर ये नहीं करना चाहते हो, ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा ये डायरेक्ट बनेगा। मोमेंटम का चेंज, मास 1 kg है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, इनिशियल 0 था, इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2t(i कैप) प्लस थोड़ा सा टाइम से होगा, थोड़ा सा dt f dt, मतलब ये हमने पढ़ा है चेंज इन मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ में एफ डी फ्रॉम t1 से t2, इम्पल्स जिसे बोलते थे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, t0 से लेकर और t टाइम तक। देखिए डायरेक्ट वेलोसिटी वेक्टर आपको प्रेजेंट यहाँ पे आ रहा है, 2 इंटीग्रेशन करेंगे, 2 t का इंटीग्रेशन t²/2 i कैप, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 3 t² का इंटीग्रेशन t³/3, कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है जो बार बार फिजिक्स में आते हैं, उसको ही याद कर जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा मैथ नहीं लगाना। 0 से t टाइम, जब t अपर लिमिट रखेंगे तो यही आएगा, ठीक है, और जब टाइम की जगह 0 लास्ट लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। अब देखिए वेलोसिटी को हमने बड़ी कंफर्टेबली पा लिया और ई आया, ये है। अब देखिए फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो थोड़ा सा केयर तो करना है, पावर एफ डॉट बी निकालते समय हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, आई डॉट आई जी 1 हो गया, 2t और t² कितना है 2t³ हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया, ऐसा नहीं कोई आई कैप लगा दे, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, गलत हो जाएगा, 3t² यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे t³ है तो प्लस 3t⁵ और जे वेक्टर जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, ठीक है, ये पावर का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये इस क्वेश्चन में क्या खासियत मिला, खासियत ये मिला कि ऐसा वेक्टर फॉर्म का यूज किया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन भड़कीला होता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन का यूज हुआ, मैथमेटिकल थोड़ा सा यूज हुआ, डॉट प्रोडक्ट का यूज हुआ वेक्टर फॉर्म में एफ डॉट बी, मतलब ये आपको सब चीज चेक कर लिया गया इस क्वेश्चन में, बेसिक चीजों को। इसे हम नहीं कर सकते हैं कि ऐसा लेवल है कि बियॉन्ड एनसीईआरटी है, थ्योरी जो होती है फिजिक्स में वो आप एनसीईआरटी कहिए, कोई भी बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीजें में ज्यादा बदलाव नहीं है, जो चेंजेस होते हैं वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस और वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्विंग की टेक्निक्स, ये सब मैटर करती हैं। आप स्टेप्स को बचाइए तभी जल्दी होगा, आप 1 मिनट में करिए क्वेश्चन को, नॉट मोर देन 1 मिनट इन एनी केस। अब देखिए अब एक क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं मास का आर रेडियस में, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, क्वेश्चन स्टेट करते जा रहे हैं साथ में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में हम जस्ट साइन सेव करने के लिए आपको हम क्वेश्चन ज्यादा स्टेट नहीं कर रहे हैं। एक पार्टिकल है एम मास का, ठीक है, इसका क्या दिया है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, रेडियस का सर्कल है, मास पार्टिकल का दिया हुआ है, सब कुछ हमने बना दिया इसे फिगर में, ठीक है, टेंशन लेना है, क्वेश्चन सुनना है आराम से। इसका क्या दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया हुआ है किसी टाइम टी पे पार्टिकल का, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एट एनी टाइम टी, क्या गिवन है भाई, तो ये दिया हुआ AC k²r(t²), where k इज सम कांस्टेंट है, r रेडियस है और टाइम t पे, t टाइम है, ये दिया हुआ है, ये देखिए क्लियर लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है इसमें, इसका मतलब क्या लग रहा है, टाइम डिपेंडेंट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का बेस फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे v²/r ω²r जो भी कहो, ठीक है, स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस, स्पीड वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हो आप टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन है, आप देखिए रिलेशन आएगा, क्या निकालना है इसमें, फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फाइंड द पावर डिलीवर्ड by the force acting on particle,
देखो पावर डिलीवर पूछा है, पहली बात तो हमने ये गेस कर लिया है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है, कम से कम डायरेक्शन तो खैर हमेशा चेंज होता है सर्कुलर मोशन में कोई भी हो, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका मतलब टाइम वेरिंग, यानी नॉन यूनिफॉर्म केस है सर्कुलर मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड वेरिएशन में है। अब एक चीज ये देखिए, कोई अभी फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व ना करिए, अब देखिए अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो वैल्यू दिया है, ठीक है, तो एक उसके वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कंपोनेंट आएगा एम ए सी, और स्पीड घट रहा है बढ़ रहा है देख लेंगे, एक टेंजेंट के अलॉन्ग टेंजेंशियल फोर्स आएगा। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी ऐसे है, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो किसी भी इंस्टेंट पे बात करोगे तो पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, दिस इज ऑलवेज करेक्ट। आप देखिए सर्कुलर मोशन के केस में कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर डिलीवरी नहीं आएगा, अगर आने का कोई चांस है पावर डिलीवर्ड तो आएगा टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट का वजह से, जो फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आप देखते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, कितना है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, फोर्स मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, वी स्क्वायर बाई आर होता है, किस इंस्टेंट की स्पीड वी है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आ गया के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, तो स्पीड कितनी आई है भाई, लीनियर स्पीड है के आर टी। देखिए लीनियर स्पीड टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का वो इधर ही आएगा, यानी मास इनटू एटी, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स का इधर आ रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ता हुआ, फिलहाल हमें तो पावर निकालना है। अब देखिए स्पीड निकाल दिया हमने के आर टी, अब हमें पावर निकालना है, तो पावर हमें पता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से आएगा, और एफ टी और उस समय वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट उसी डायरेक्शन में एफ बी कॉस 0 डिग्री आएगा। आंसर ये है, स्पीड तो हमें पता ही है किसी टाइम का, अब एफ टी हमें पता करना है, एफ टी एम इंटू ए टी से निकलेगा, ए टी क्या होता है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग पढ़े थे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ linear speed with time, not linear velocity, ये एकदम बी केयरफुल अबाउट दिस डेफिनेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के डेफिनेशन में जो आप बात करेंगे तो ये स्पीड लीनियर स्पीड का टाइम रेट है, ना कि लीनियर वेलोसिटी का है। अब देखिए नहीं इसको आप इस डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो के आर कॉन्स्टेंट है, रेडियस और के और टी का 1 हो गया, यानी के आर आ गया, तो फोर्स आ गया, टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया, एम के आर, राइट। तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एफ टी इंटू वी, एम के आर ये फोर्स है और स्पीड ये रहा, ठीक है, के आर टी, के आर टी, तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी आया, ये आ गया इसमें। अब देखिए स्पीड है के आर टी, इसमें मल्टीप्लाई कर देना था हमें फोर्स, और हमने के आर निकाल लिया था एटी को, तो के और आर स्क्वायर में आ गया। ध्यान से देखिए पावर डिलीवर्ड बाय दिस टाइप ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टाइम, पीटी ग्राफ बनेगा, लीनियर बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ, बिल्कुल हैवी पॉजिटिव स्लोप, ये आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो पावर के जो क्वेश्चन है इधर उधर ही होते हैं, ज्यादातर पाए जाते हैं, और थोड़ा सा ये मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ट्रिकी है थोड़ा सा देखा जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, और ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका डील करेंगे, एआईपीएमटी का जो टफ पेपर था अभी तक में, ठीक ठाक पेपर था, उसमें क्या किया गया है क्वेश्चन में, ये है 2015 का, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया था लैंग्वेज को। इस क्वेश्चन में यह दिया गया था, एक एम मास का पार्टिकल है, ठीक है, और रेस्ट में है, रेस्ट से स्टार्ट करता है एक मशीन के इन्फ्लुएंस में जो इसने कांस्टेंट पावर उसको डिलीवर किया है, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल ऑफ मास एम है, दिया हुआ एम मास का पार्टिकल है,
ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स कहिए चाहे जो कहिए, विच डिलीवर्स कांस्टेंट पावर पी, के सिंबल दिया था, तो अंडर कांस्टेंट पावर पी डिलीवर कर रहा है, उसको पावर कांस्टेंट है पी। कहा था कि फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, फाइंड द फोर्स एट टाइम टी पे, ये टी 0 पे था, रेस्ट में था। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, पावर इंस्टेंटेनियस पी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए इसमें सिंपल है, नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियली 0 था। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए एक लिखा था हमने कि इसको ऐसे आप लिख सकते हो, पावर डी टी इंस्टेंटेनियस पावर 0 से लेकर टाइम टी, ये कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो कह सकते हो पावर कांस्टेंट होने की वजह से टी टाइम में ये वर्क डन करेगा, हाफ एम बी स्क्वायर आ गया, यहाँ से स्पीड आ गया v, आएगा सब 2 टाइम्स पी टी अपॉन एम अंडर रूट में। अब देखिए ये पुराना क्वेश्चन था, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट पावर ऑफ टी, ये ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना आ चुका है। और इसी में ध्यान से देखें तो पोजीशन में अगर बात करें और कह देंगे कि ये ओरिजिन पे था टी 0 पे, तो पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, ये भी कुछ पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। कैसे पढ़ा गया, dx बाई डी टी करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगा 1/2 + 1, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सब इधर, इसी का ये वर्जन था। और क्या किया गया तो देखिए, पावर तो कांस्टेंट है जी, और फोर्स एफ इंटू बी का रिलेशन है, ये तो दिया ही है, हमें फोर्स पूछ दिया, बस यही काम किया, पी अपॉन बी, तो फोर्स पी अपॉन बी, पी बाहर और 1 अपॉन बी पलट दिया इसको, m अपॉन 2 पी टी, इस पी को अंदर कर देंगे अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट में m अपने जगह पे, पी स्क्वायर अगर हो गया यहाँ पे, और नीचे में देख रहे हो 2 पी टी है, एक पी कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अंडर रूट ऑफ m इंटू पी अपॉन 2 टाइम्स टी, ये जो फोर्स किसी टाइम टी पे लग रहा है वो ये है, वहां पे ओरिजिनल क्वेश्चन में पी के जगह के लिखा हुआ है, तो उसमें क्या मतलब है, तो इसमें 3 क्वेश्चन किया हमने, एक तो v प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, x प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, और ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और बाकी सबका एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, चाहेंगे तो आप इंटीग्रेट करके x का भी, तो ये फाइनली ये इंस्टेंटेनियस पावर और का ज़्यादा यूज है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है सिंपल, जो थोड़ा सा हम टाइम और ले सकते हैं इसमें क्वेश्चन को, कहीं और पे जैसे ये सब चीज़ें तो आए हुए क्वेश्चन है, कुछ कभी इजी क्वेश्चन आ जाए और नीट में, और बहुत टफ भी ना रहे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्वेश्चन बहुत नहीं करेंगे। देखिए ये एक्स-वाई प्लेन में प्रोजेक्शन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का, ये मास का ऑब्जेक्ट है, यू वेलोसिटी से थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और अंडर ग्रेविटी है जी, नो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए जब ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पहुंचेगा, सपोज ए है, और पूरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक है, अंडर ग्रेविटी, लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन, मान लो कोई कह रहा है कि फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाई, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर डिलीवर्ड बताना है, कब इंस्टेंट पे, एट पॉइंट ए पे, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे पहुंचा है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है सीधे। और एक पूछा है दूसरे क्वेश्चन में वही सेम, ड्यूरिंग ओ टू पी एंटायर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है, इसका मतलब ओ से पी जर्नी के लिए पूछा है, तो क्या पूछा है भाई, एवरेज पावर है, क्योंकि हमने टोटल टाइम ऑफ जर्नी के लिए पूछा है, सिंपल बात है बिल्कुल। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर में तो पावर, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये बताइए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में,
ये वाले थीटा से बात करें, यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हियर, ठीक है। यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होता। और फोर्स तो हमेशा mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ देखिए एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पावर डिलीवर्ड विल बी 0। उस इंस्टेंट पर पावर डिलीवर्ड नहीं आ रहा है, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यह है कि पूरे जर्नी के लिए एवरेज पावर कैलकुलेशन पे है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लीजिए टी है, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है जो भी 2e sin थीटा बाई जी, आप सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऊपर क्या लिखना है, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग एंटायर टाइम ऑफ फ्लाइट जर्नी, ठीक है। अब देखिए mg इज बेसिकली यूनिफॉर्म फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। और ये जानते हैं कि द वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स इज f वेक्टर डॉट s वेक्टर और fs cos थीटा। ये बताइए mg फोर्स तो हमेशा परमानेंट इधर ही रहा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ के लिए कितना है, ये भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो पूरा एंटायर जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हुआ है, देयर इज नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल वर्क डन क्या, नेट वर्क डन 0 आ गया, इसका भी आंसर 0 हो गया। तो ऐसे कुछ सिंपल चीज है। मान लीजिए कोई कहा कि नहीं नहीं ऐसा करो आप, ये किसी रास्ते में यहाँ टाइम टी पे बता दो आप जरा, अब सोचने वाली बात हो गई। यहाँ बता दो, इधर जाते समय यहाँ बता दो, तो एक चीज का आप आइडिया बता दोगे जरूर कि पॉजिटिव आएगा पावर डिलीवरी, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेगेटिव आएगा, बस जस्ट फॉर डिस्कशन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। ये जो हमने किया तो ये तो आ सकता है कि बहुत आसान है इसलिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम टी पे यहाँ हमने पूछा है, आप ये बताओ कि mg तो नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक x कॉम्पोनेंट जानते हो परमानेंट कांस्टेंट है, और y कंपोनेंट जो होगा इस समय ये vy यहाँ होगा, यहाँ पे निकाल लीजिए vy डैश। अब ये ध्यान से देखो, जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसकी वजह से कोई पावर डिलीवरी उस पर नहीं आ रही है, mg और ये अगेंस्ट में है। तो ध्यान से देखा जाए, अगर इस पॉइंट को मान लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिए आप जो भी ले लीजिए, P ले लीजिए, तो एट पॉइंट P पे डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो पावर डिलीवरी जो आएगी यहाँ पे ये आएगा mg इंटू वी डैश कॉस ओवर 80 डिग्री एंगल बन रहा है। नेगेटिव आया कि नहीं पावर, नेगेटिव पावर का मतलब ये कि ये फोर्स जो अगेंस्ट में है, वेलोसिटी वर्टिकल जो कंपोनेंट उसको कम करेगा। अब देखिए ये आ गया माइनस mg vy डैश, इसी के करस्पॉन्डिंग इधर जाते हैं तो यही vy डैश नीचे रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ये सेम चीज ऐसे निकालेंगे vy, कि vy डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है uy u साइन थीटा जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पढ़ा है uy और माइनस gt, ऊपर के साइन कन्वेंशन को हमने पॉजिटिव लिया है, प्लस g माइनस, इसको आप यहाँ रख के निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब निकाल कहीं सकते किसी भी फोर्स का, बात कर लें पावर डिलीवरी कहीं पे भी किसी भी केस में, ठीक है। आज तक के लिए इतना सफिशिएंट बेटा, और फिर नेक्स्ट टाइम कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।